जी, तो आप देख रहे हैं एंड टाइम प्रोफेसी विद लकी एंजल। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में मैं आपको अपडेट करता जा रहा हूँ। अभी जो न्यूज़ आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि इसराइल ने खाना पानी और बिजली को बंद कर दिया है। इसका रीज़न ये है, और अभी जो मैप मैं आपको दिखाने लगा हूँ वो लाइव मैप है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, कहाँ पर बम गिराया जा रहा है, कहाँ पर गोलीबारी हो रही है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस न्यूज़ का मकसद क्या है, क्यों इसराइल ने गाह का खाना पानी और बिजली बंद कर दी है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि गाह का जितना भी कंट्रोल है वो सारा इसरा के पास है, और मैं कुछ कोड वर्ड यूज करूंगा जैसे गा, इसरा। इस चीज को आपने याद रखना है। इसलिए इसरा ने उनका सारा कुछ बंद कर दिया है। गा जो है वो 40 किलोमीटर का एक छोटा सा एरिया है जो कि पूरा का पूरा इसरा के ऊपर डिपेंडेंट है। जब इसरा वहां पर फूड पानी और बिजली नहीं जाने देगा तो उनके पास कोई सोर्स नहीं होगा कि वो कहीं से बिजली, फूड और पानी ले सके। और ये भी कहा जा रहा है कि गाजा में जितने फिलिस्तीनी है, कम से कम वहां पर 20 मिलियन फिलिस्तीनी है जिनके लिए गा एक जेल बन गया है। क्योंकि रिसेंटली बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जो भी गा में है वो गा को छोड़कर भाग जाए। उसने ये क्यों कहा है और वो क्या हासिल करना चाहता है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ये है जी वो मैप इसरा का जो कि लाइव आपको दिख रहा है कि जहां पर आप ऑरेंज कलर का देख रहे हैं ये सारी इसरो ने बमबारी की है और रेड वाली हाम की तरफ से है। तो आप देख सकते हैं कि यहां से रॉकेट छोड़ा जाते हैं और कितनी दूर तक रॉकेट जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां तक रॉकेट आ गए हैं। ये बैतशेबा का इलाका है। फिर आप ये देख सकते हैं ये जो ग्रे सा एरिया है ये वेस्ट बैंक का एरिया है जहां पर फिलिस्तीनी ही रहते हैं। उनके ऊपर खुद हाम के लोगों ने बम फेंक रहे हैं। और ये जो साइड पर आप देख रहे हैं ये हॉस्पिटल है, इसकी ओर भी बम गिराए जा रहे हैं। ये फिलिस्तीनी हॉस्पिटल है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर मेडिसिन भी नहीं पहुँच रही है। और आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायरिंग चल रही है। ये वेस्ट बैंक में भी बहुत ज़्यादा गोलीबारी हो रही है और ये सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इनकी एक्सचेंज फायरिंग हो रही है। ये आपस में लड़ रहे हैं। ये जो स्पीकर्स आप देख रहे हैं ये अनाउंसमेंट हो रही है जो कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अनाउंस किया कि 48 आवर्स के अंदर गाजा के ऊपर लैंड कर जाएंगे ये लोग। अभी तो ये एयर स्ट्राइक कर रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी ये जमीनी लड़ाई लड़ेंगे। फिर जो भी इनकी पुलिस को फिलिस्तीनी मिलेगा ये उनको मारते जाएंगे या उनको किडनैप करते जाएंगे, और जितने भी इनके इजरायली उन्होंने किडनैप कर रखे हैं उनको छुड़ाएंगे, उनको बचाएंगे। तो ये इनका क्या मकसद है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। शायद आपको याद होगा मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेंजामिन नेतन्याहू यूएन के अंदर जाकर स्पीच देते हैं और एक मैप दिखाते हैं और मैप के ऊपर एक रेड कलर की लाइन लगाते हैं। मैंने आपको कहा था कि ये इनका मकसद है, ये वार होना उसी के ऊपर काम किया जा रहा है। वो क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ, आपने पूरे ध्यान के साथ उस वीडियो को देखना है। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी जो कि मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं आपका पूरा फोकस उसके ऊपर लेकर जाऊंगा, तो आपने पूरे ध्यान के साथ उस क्लिप को देखना है। With a red marker to show the curse, a great curse, the curse of a nuclear Iran, the curse of a nuclear Iran, the curse of a nuclear Iran. But today I bring this marker. अब इस मैप के अंदर आपको इजराइल नजर आ रहा होगा। ये ब्लू कलर का इजराइल है, मगर आपको इसके अंदर ना तो गा नजर आएगा और ना ही आपको इसके अंदर वेस्ट बैंक नजर आएगा। और इजराइल के बिल्कुल साथ आपको एक लाइन सी नजर आ रही होगी, ये ब्लू सी लाइन नजर आ रही है, और उसके साथ ही ये जॉर्डन है और ये इजराइल है। जॉर्डन और इजराइल के बीच में एक छोटा सा हरा सा आपको दिख रहा होगा। ये एरिया इन्होंने फिलिस्तीनियों को देना है क्योंकि अब इन्होंने कब्जा करना है पूरे गा के ऊपर, पूरे यरूशलेम के ऊपर। ये इनका मेन प्लान है। क्योंकि अगर आप पास्ट में जाकर देखोगे तो जब 6 डे वार हुई थी तब इन्होंने ऐसा किया था। ये बहुत आगे निकल चुके थे और जैसा इन्होंने 6 डे वार में किया था सेम वैसे अब फिर से इनके साथ किया जाएगा। ये पूरे गांव पर पूरे फलस्तीनियों पर कब्जा कर लेंगे। ये सारी जगह ये फलस्तीनियों को दे देंगे और उनके ऊपर एक एहसान करेंगे कि हमने देखो जी इनको जगह दे दी है, ये वाली जगह उनको देंगे। और फिर ये सऊदी अरब के साथ पीस डील साइन करेंगे। और ये जो इन्होंने इनका खाना पानी और बिजली बंद कर दी है, इसका मकसद ये है कि जब उनके पास फूड नहीं होगा, उनके पास पानी नहीं होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसरा के ऊपर डिपेंड होंगे और वो इसरा से मांगेंगे। तो ये जो चाहेंगे उनसे करवा लेंगे। और बिजली बंद करने का मकसद ये है कि ताकि उनका आपस में कोई तालमेल ना हो, कोई राब्ता ना हो, कोई बात इधर की उधर ना हो, उधर की इधर ना हो। तो जो भी उनकी सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है वो ना हो पाए। और अगर आप नोट करो तो पूरी दुनिया के अंदर डिबेट से छिड़ गई है। कोई कहता है कि मैं इजराइल के साथ हूँ, कोई कहता है मैं फलस्तीन के साथ हूँ। मतलब डिवाइड सा कर दिया इस जंग ने सबको। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यही इनका मकसद है, डिवाइड एंड रूल। ये दो ग्रुप बनाते हैं फिर उनके ऊपर रूल करते हैं, उनको आपस में लड़ा देते हैं और जो इनका मकसद है फिर ये उसको लोग पूरा करते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि आपने डिवाइड नहीं होना है, आपने अलग अलग नहीं होना है।
क्योंकि ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, ये कोई मजहब की लड़ाई नहीं है, ये ज़मीन की लड़ाई है, ये लैंड की लड़ाई है, ये क्रिश्चियन और मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये एक ज़मीन की लड़ाई है, ये एक नस्ल की लड़ाई है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपने इस ज़मीन की लड़ाई के बीच में नहीं आना है और आपने सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए दुआ करनी है। आपने इजराइलियों के लिए, इंडिया वालों के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए, गाँव वाले के लोगों के लिए दुआ करनी है। खुदा के कलाम में लिखा है जो मेल कराते हैं वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाए जाएंगे। तो आपने सिर्फ इनके लिए दुआ करनी है कि इनकी अकल ठिकाने आ जाए, बाकी होना वही है जो खुदा चाहता है। और आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर बताया जा रहा था कि ये जो जंग है, ये जबूर 83 की जो प्रोफेसी है वो पूरी हो रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जबूर 83 कोई प्रोफेसी नहीं है, वो एक दुआ है जो इजराइल अपने खुदा से कर रहा है अपने दुश्मनों से बचने के लिए। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि हम एक भविष्यवाणी की ओर जा रहे हैं और वो भविष्यवाणी हिजकिय्याह 38 जिसके अंदर गोग और मगोग की जंग का जिक्र किया गया है। हम उस जंग की ओर जा रहे हैं, लेकिन अभी वो जंग नहीं होगी क्योंकि उससे पहले रैप्चर होगा। उसके बाद 1000 साल के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर बादशाहत करेंगे। उसके बाद शैतान को कुछ समय के लिए छोड़ा जाएगा और फिर गोग और मगोग की जंग होगी। तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आपने घबराना नहीं है, आपने यहोवा खुदा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, आपने अपने ईमान को कमज़ोर नहीं होने देना है। बाकी जैसे मेरे को कोई और अपडेट मिलती है मैं जल्दी आपके साथ वो अपडेट लेकर आऊँगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू।